परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने पाए। आज पवित्र दिन में मुझे और आपको आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, धन्यवाद। बाइबल से हम कुछ बातों को हम देखेंगे और यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय अगर आपके पास है निकाल सकते हैं। और दो व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। एक जो व्यक्ति है धनी है, एक है निर्धन जो लाजर है। और बाइबल में लिखा है दोनों व्यक्तियों की बारे में बाइबल क्या कहती है। एक धनी व्यक्ति, एक निर्जल व्यक्ति है। अगर आपके पास बाइबल है लूका रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय उसका 25 आयत पढ़े। हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। ये दो व्यक्ति के बारे में बताया गया है। एक धनी व्यक्ति है, एक निर्जर व्यक्ति है। और हम दोनों व्यक्तियों के द्वारा आज वचन के द्वारा हम कुछ बातों को सीखेंगे। और आप 19 आयत से अगर आप पढ़ोगे 31 आयत तक उसके बारे में, दोनों व्यक्तियों के बारे में हम देखते हैं। और बाइबल में लिखा है कि धनी व्यक्ति एक मनुष्य था, अच्छे कपड़े पहनना और वहां पे मलमल के कपड़े पहनना। और बाइबल में ऐसे लिखा है प्रतिदिन वो सुख विलास में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। और मुझे और आपको इस बात को समझना है। मैंने आपसे भी बोला है कि इससे धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कौन है और धनी व्यक्ति कौन है। दुनिया में सब कुछ है, चाहे उसके पास धन संपत्ति, दुनिया के अंदर अच्छा सुख विलास में रहने वाला इंसान होगा, लेकिन अगर यीशु नहीं है तो वो इंसान धनी होकर भी वो कंगाली है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन यीशु नहीं है तो मैं कहता हूं वो इंसान बिल्कुल कंगालपन है। और जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, शायद उसके पास धन नहीं है, उसके पास अच्छा मकान नहीं होगा, लेकिन उसके पास यीशु है, वो इंसान सबसे धनी इंसान है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में नहीं आया? बैठने वाले इधर देखो, आप नीचे मत देखो। कुछ चीज हम आपको देना चाहते हैं। जब प्रभु के दास कोई भी हो, जब प्रचार करता है, मेरे और आपकी आदत उनकी नजर की ओर होना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि आपके ये बात कुछ लेकर जाना है और हमें समझना है। कई बार हमारे अंदर भी एक गलत धारणाएं हो जाती है कि हम लोग सोचते हैं कि धनवान होता है वो ही सब कुछ है, अच्छे कपड़े वाला, अच्छी गाड़ी घोड़े वाले बहुत, और हम लोगों का निगाह ही वही रहता है कि सबसे बड़ी बात हम रिश्ता करना है तो बड़े लोगों के साथ ही करना है। गरीब के घर कोई नहीं चाहेगा। लेकिन बाइबल क्या बताती है उसके बारे में हमें समझना है। और उसके बारे में अगर हमारी सोच है, मुझे अच्छा लगता है, एक बार प्रभु का दास था और उनका नाम था एम पौलुस, जो मछुआरे होते हैं और उनमें रहकर सेवा किया और जो उनके बच्चों को लेकर मछली जहां बेची जाती थी वहां पे कितनी बदबू आती है, वहां पे बच्चों को लेकर रहते थे।
और उनका बेटा पिछले दिनों में हमारे बीच में आकर सेवकाई करके गए थे। उनका नाम पास्टर इस्राएल थे। उनका पिताजी उनके बच्चों के लिए खाने के लिए कोई भोजन नहीं था, तो मच्छी वाले सुबह से शाम तक उस जगह पर क्या होता था, व्यापार होता था, और वो मच्छी बेच कर चले जाते और शाम को वो जगह खाली रहता। उस जगह पर 500 बच्चों को उनको सुलाना, वहीं सोना और सुबह उठ के वापस निकल जाना प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने ऐसा जिंदगी जीवन बिताया। लेकिन आज दोनों बेटों के पास, एक बेटे के ऊपर क्राइस्ट इंटरनेशनल स्कूल है, एक बेटे के पास है किंग ऑफ किंग स्कूल के नाम से। दोनों बेटों का अलग अलग, वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब उनका चर्च का अगर वहां पे एक बिल्डिंग बनाई है, एक पिल्लरी 1 करोड़ का है, और कम से कम उस बिल्डिंग के अंदर कितने पिल्लर होंगे मुझे नहीं मालूम, गिन नहीं सकते। उनकी आदत भी वही था, चावल का पानी पिला के अपने बच्चों को बड़ा किया, चावल का पानी पिला के उन्होंने अपने पेट को भरा। क्या दुख उठाया होगा। लेकिन मुझे और आपको इस बात को समझना है, जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर जब काम करता है, तो मुझे और आपको हालातों को बदलता है। और ये बातें हमको समझना है। जब ये बातें हमें समझेंगे, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझे और आपको आगे बढ़ाने पाए, और मुझे और आपको इन दिनों में परमेश्वर के भय मानना है, हमें डरना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है, और वचन को पालन करते हुए मैं और आप आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर बड़ा काम करेगा। इसीलिए मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा काम करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा काम करने पाए। मुझे और आपको समझना है पवित्र आत्मा इन दिनों में क्या क्या करता है। अगर वचन के अनुसार मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। और जब वो धनी व्यक्ति, बाइबल में ऐसे लिखा है, प्रतिदिन सुख विलास में रहता था। और मुझे और आपको इस बात को समझना है, क्यों लोग सब कुछ होने के बाद सब कुछ त्याग देते हैं। जो वचन पढ़ता है वो समझता है, जो वचन नहीं पढ़ता है वो कभी नहीं समझेगा। और बाइबल में यहां पे लिखा है कि वो व्यक्ति, उसका खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग था। लेकिन एक निर्जल व्यक्ति जो गरीब था, यूं कहते थे उसका जूठन खाना खाता था। और यूं भी लिखा है कि कुत्ते उसके घाव को क्या करते थे, चाटते थे। लेकिन उसके पास प्रभु था और अपने जीवन को यीशु को दिया हुआ था। लेकिन मैं कहता हूं प्रिय, जब हम दुनिया में कितना भी धन जो भी है वो प्रभु का है, आपको प्रभु ने एक जिम्मेदारी के रूप में दिया है। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते हो, जितना ज्यादा आपके पास अगर खुदा कोई आपको देता है, तो आप समझना आपको दे रहा है ज्यादा, तो आपसे तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है आपकी। क्यों देता है प्रभु ज्यादा? कई बार मेरे और आपके पास परखता है, कई बार मेरे और आपके जीवन को परखने के लिए खुदा कई चीजों को देता है। और मुझे और आपको इस बात को हमें समझना है। अगर ये बात अगर हमको नहीं समझ में आएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा दिया जाएगा इतना ज्यादा हिसाब किताब होगा।
कम होगा तो कम हिसाब किताब होगा। और यहां पे वो व्यक्ति 21 आयत में लिखा है, वह चाहता कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राम की गोद में पहुंचाया। जब हम लोग इस दुनिया को छोड़ देते हैं तो हमको कौन लेने आता है? स्वर्गदूत लेके। और वो स्वर्गदूत हमें लेकर, और वो कंगाल, देखो धनी और कंगाल दोनों व्यक्ति हैं, और वहां पे धनवान के पास वो खाता था, वो उसका जूठन जो पीछे पड़ा रहता था वो चीजें खाता था, लेकिन एक दिन वो मर गया, यूं लिखा है। और मरने के बाद वो व्यक्ति कहां गया? उसको स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत उसको कहां ले गए? उसको अब्राम की गोद में लेकर गए। आज दुनिया में अगर आप कष्ट उठाते हो, आप तकलीफ उठा रहे हो, आप परेशान उठा रहे हो, किसी बात के लिए चिंता मत करो। एक दिन हम छुटकारा पाएंगे, एक दिन अब्राम की गोद में हम जाएंगे, एक दिन हम पिता के साथ हम वास करेंगे, एक दिन हम यीशु मसीह को अरूबरू देखेंगे। शायद आपको खाना मिलता होगा, किसी दूसरी बातों के लिए परेशान होते होंगे, दूसरी बातों के लिए आपको परेशान किया जाता होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल आपको प्रार्थना करना है, केवल आपको मसीह जिंदगी जीना है, केवल आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। बाइबल में लिखा है, जैसे वो कंगाल व्यक्ति, निर्जल व्यक्ति मरा तो उसको स्वर्गदूत लेने आए, और स्वर्गदूत ले जाकर कहां रखा? उसको अब्राम की गोद में। स्वर्गदूतों ने ऐसा नहीं किया कि उसको जाकर नरक में डाला, लेकिन स्वर्गदूतों ने यह किया कि अब्राम की गोद में डाला। क्योंकि वचन में लिखा है, उत्पत्ति के किताब के अंदर अब्राम को बोला गया था, तू मूल पिता होगा, तेरे द्वारा सारी जातियां आशीष पाएगी। हालेलुया। और वो भी अब्राहम का ही संतान था। इसीलिए वो व्यक्ति जब मरा और उसका डेथ हुआ तो सीधा स्वर्गदूत ले जाकर कहां पे उसको रखते हैं? अब्राहम की गोद में। लेकिन बाइबल में आगे हम पढ़ते हैं 24 आयत में, उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, 23 में लिखा है, अधोलोक ने उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज दे, ताकि मैं अपनी अंगुली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला से तड़प रहा हूं। जब संसार का आप सुख विलास अगर आप प्राप्त करोगे तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि आपको तड़पना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, अपने आप परमेश्वर को देना है। जो कुछ खुदा का है, जो आपके पास है, सब कुछ खुदा का है, और खुदा के लिए व्यय करना है, खुदा के काम के लिए हमको सब कुछ करना है। आपका शायद आपका शरीर हो, आपका धन हो, आपका कोई भी हो, सब खुदा का है, खुदा को देना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम दुनिया में अगर सुख विलास अगर प्राप्त कर देंगे और हम दुनिया में सब कुछ करेंगे, अगर हमारी आत्मा को अगर स्वर्ग नहीं जाने मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है यहां पे 25 आयत में, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, तू स्मरण कर कि अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हे पुत्र, तू अपने जीवन में क्या कर? स्मरण करो। प्रार्थना में आने का मतलब क्या होता है? आराधना में आने का मतलब क्या होता है? हम आराधना में इसलिए आते हैं, प्रार्थना में इसलिए आते हैं कि क्योंकि
हम लोगों को स्वर्ग जाना है। हम दीन बनने के लिए आते हैं, हम नम्र बनने के लिए आते हैं, हम जीवन को बदलने के लिए आते हैं, हमारी आदतों को सुधारने के लिए आते हैं। प्रार्थना में आने का मतलब चंगाई पाना या छुटकारा पाना वो नहीं है, लेकिन प्रार्थना में आने का मतलब है हमारी आदतों को बदलने के लिए आ रहे हैं, हमारे जीवन को बदलने के लिए आ रहे हैं, हमारा जो एटीट्यूड है वो उसको चेंज करने के लिए आ रहे हैं, ताकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या करें, बदलें, और ताकि मैं और आप बदलें, ताकि मैं और आप क्या देखें, स्वर्ग को देखें। हालेलुया। जब तक मैं और आप, अगर हमारी आदतें नहीं बदलेगी, हमारा जीवन नहीं बदलेगा, तो हम तब तक स्वर्ग नहीं देख सकता है। स्वर्ग देखना है तो हमारे आदतों को बदलना पड़ेगा। अगर स्वर्ग जाना है तो हमारे जीवन को बदलना पड़ेगा। जैसे अभी भाई की जो मृत्यु हो गई, वो लटक गया, चला गया, किधर गया, उसको स्वर्गदूत लेकर चले गए। कितना भी चिल्लाओ, कितना भी रो, वो आने वाले नहीं है। ऐसा एक दिन हम भी चले जाएंगे, सब छोड़ देंगे। चाहे आपका बड़ा मकान होगा, आपके पास 80 गाड़ियां होगी, शायद आपके पास पैसा होगा, आपने एफडी कराया होगा या कुछ भी कराया होगा, एक दिन सब वो रह जाएगा। अभी अनिवार्य हो गया मृत्यु सर्टिफिकेट बनाना, क्योंकि लोगों के पास पीछे कोई न कोई धन छोड़ जाता है। जब तक मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा, उसका धन दूसरों को नहीं मिलेगा। इसीलिए मृत्यु सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य हो गया है। पहले नहीं बनाते थे। गांव में हम देखते हैं कि लोग नहीं बना देते, मर जाता था, मृत्यु सर्टिफिकेट वो नहीं मिलता था, इतना था भी नहीं, क्योंकि वो कोई था ही नहीं पीछे। कौन लेगा? उसका जमीन था, बस उसका घर था, कोई जानवर थे, पैसा तो था ही नहीं। इसीलिए लोग उसके पीछे मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं था, वो पीछे था, वो पीछे वाले ले लेते। लेकिन अभी बैंक के अंदर है तो बैंक के अंदर है, कहीं और डाला हुआ तो वो माल कौन खाएगा, किसको मिलेगा? इसीलिए उसको प्रूव करना पड़ेगा ये मृत्यु हो चुकी है और उनके पीछे ये वारिस है, उनको ये मिलेगा। यूं करके उनको एक मृत्यु सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, परमेश्वर के लिए करना है, ताकि वचन में ऐसा लिखा है कि हमको स्वर्ग में उसका प्रतिफल मिलेगा। क्यों लोग अपना सब कुछ खुदा के लिए दे देते हैं? कई बार तो उनके बच्चे को, कई बार उनका धन संपत्ति, कई बार सब कुछ दे देते हैं। उस विधवा ने, उसने सब कुछ क्यों डाल दिया? उसको मालूम था, विधवा को, मेरा पति था वो छोड़ के चला गया, मेरे बच्चे वो भी चले जाएंगे, लेकिन मैं खुदा के राज्य के लिए बोऊंगी तो कम से कम मुझे स्वर्ग में उसका प्रतिफल मिलेगा। यूं करके उसने पूरी जीविका डाल दी। हालेलुया, पूरी जीविका डाल दी। उसने अगर एक चिंता करती, उसके बच्चे हैं, उसके परिवार, उसका आदमी चला, इस दुनिया से चला गया था, लेकिन मैं कहता हूं बाइबल में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने उसको परखा और परमेश्वर से उसका मुलाकात हो गया। उसने सोचा, उसने जीवन भी दिया, उसने आशीष भी उसी का है, सब कुछ उसी का है, मैं उसी को क्यों नहीं दे देती हूं? इसीलिए बाइबल में लिखा, उस विधवा का नाम उस बाइबल के अंदर लिखा गया। वो प्रभु के पास चले गई, लेकिन उसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। मरने से पहले ऐसा काम करके जाओ खुदा के लिए कि तक हम लोग प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास रहना है। एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा, सब त्यागना पड़ेगा। इस घर में रहते हैं, वहां से भी हमको निकलना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ के हमको खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना पड़ेगा। कोई लेके आया नहीं था, कोई लेके जाने वाला नहीं है। इसीलिए अपना जीवन प्रभु को देना है। कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर ये जो जीवन दिया है वो प्रभु तेरा दिया हुआ है, मैं आज जिंदा हूं प्रभु, मैं तेरे लिए हूं। अगर आप नहीं होते तो मैं जीवित नहीं रहता, आज आप नहीं होते तो मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता, अगर प्रभु आप नहीं होते तो मैं अच्छा स्वस्थ नहीं होता, अगर प्रभु आप नहीं होते तो मेरे जीवन में भलाई को देखने नहीं मिलता, प्रभु आप नहीं होते तो मेरे बच्चों को भी मुझे देखने नहीं
मिलता। प्रभु है तो आप बच्चों को देख रहे हो, प्रभु है तो आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, प्रभु है तो आपको एक अच्छी जगह पे रखा है, प्रभु है तो आज आप जिंदा हो, आज प्रभु है तो आप एक श्वास ले रहे हो, प्रभु है तो आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत काम करने के लिए और प्रभु जो कर रहा है वो देखने के लिए अवसर मिल रहा है। हालेलुया। प्रभु है तो, प्रभु है तो, अगर प्रभु नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। प्रभु है तो मैं आज आराधना कर पा रहे हैं, प्रभु है तो मैं प्रभु के भवन में आ रहे हैं, प्रभु है तो मैं परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं प्रभु है तो मैं हूं, मेरा परिवार है, प्रभु है तो मेरे परिवार और मेरे बच्चे हम सब हैं। प्रभु नहीं है कुछ नहीं है भैया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, यहां पे 25 आयत में से लिखा है, अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर। देखो वो आदमी इतना जीवन में सुख विलास मलमल के कपड़े पहनने वाला आदमी को अब्राहम भी क्या बोल रहा है, हे पुत्र। ऐसे नहीं बोल रहा है नालायक। उस धनी व्यक्ति के बारे में क्या बोल रहे हैं, हे पुत्र तो स्मरण कर, तूने दुनिया में सुख विलास, तूने अच्छा क्या लिखा है जीवन में, ये लिखा है तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। और फिर लिखा है वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। क्यों बोला, क्योंकि उसका जूठन खाना खाता था, उसके कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, उसके जो गांव थे वो कुत्ते छाटते थे। इसीलिए अब्राहम बोल रहा है हे पुत्र तू स्मरण कर, तू अच्छी वस्तु ले चुका है, हे पुत्र तू स्मरण कर, तू मलमल के कपड़े पहन चुका है, हे पुत्र तू स्मरण कर कि तूने जो किया है अच्छा किया। अच्छी वस्तु जीवन में, ऐसे लिखा है जीवन में अच्छी वस्तुएं। बोलते हैं ना लोग, ले लो एक ही बार जीवन मिला है, जो पीना है पियो। कई लोग बोलते हैं हाँ क्या है पीना पड़ता है, दारू पियो, यही अच्छी वस्तु है ना, लोगों के लिए अच्छी वस्तु है। लोग बोलते हैं यार क्या है, बियर तो है 200 वाली है, अरे 500 वाली पी लो, ये अच्छी वस्तु है। बाइबल में लिखा है, आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, हाँ परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। वो बुरी वस्तु ले चुका है, उसको प्रभु बोल रहे हैं अब वो तो शांति पा रहा है, लेकिन तूने दुनिया में अच्छी वस्तु ले आया है तो तू तड़प। पादरी नहीं बोल रहे, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। कई बार बोलते हैं पादरी बना के बोलता है हमको पीना पड़ता है, 500 रुपए की पीनी पड़ती है, 1000 रुपए वाला पीना पड़ता है, पियो पियो। बाइबल में लिखा यही परमेश्वर आपसे मुझसे बोलेगा वहां जाएंगे, तूने अच्छी वस्तु लिया है इसीलिए तड़प। उसने तो बुरी वस्तु ली, बुरी का मतलब है पीने की इच्छा तो हो रही थी लेकिन हमने त्याग दिया, वो बुरा बन गए। कई लोग बोलते हैं तुम तो बुरे हो यार, पीते नहीं हो, मजा नहीं लेते हो। अरे यार हम लोग क्यों पिए, हम तंबाकू क्यों खाएं, हम बीड़ी क्यों पिए, हम लोग गांजा क्यों पिए, ये हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बोलती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम बोल रहा है पुत्र तू स्मरण कर, तूने अच्छी वस्तु ली। अच्छा लगता है शाम पढ़ते ही ले तो एक पैक, बीड़ी पीते हैं लोग अच्छा लगता है यूं कहते हैं, कई लोग बोलते हैं तंबाकू खाते अच्छा लगता है, कई लोग बोलते हैं गुटखा खाते अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। यहां पे बाइबल में लिखा है तुझे अच्छा लगता है तो बाइबल में लिखा है तू तड़पेगा, तू मुसीबत में पड़ेगा, तेरी हालत खराब होगी। जितना तुम लोग शरीर के लिए अच्छा लोगे, अच्छा करने की कोशिश करोगे, इतना तड़पोगे। और बाइबल में लिखा है, उसका पासवर्ड क्या है, क्या पासवर्ड, हालेलुया हालेलुया। यहां क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि
परंतु वह शांति पा रहा है। जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से कष्ट उठाया, जिसने उपवास रखे, प्रार्थना किया और परमेश्वर के नाम से जो था दूसरों के परमेश्वर के राज्य के लिए वो दिया, तो वो तो क्या पा रहा है, क्या पा रहा है। और जिसने मजा लिया वो हैं? कितने लोग हो आप कलीसिया में आने वाले, अपने आप हम चीजों से इसलिए बोलते हैं मत करो, मत सोचो। 500 रुपए की लेकिन आपको नरक में डाल देगी। आपको 10 रुपए की सिगरेट आपको पूरा जिंदगी, पूरा अनंत काल के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे। आपकी 10 रुपए की पूड़ी, आपको जो गुटखा है वो आपको नरक में डाल देगी। आपको 50 रुपए का देसी महुआ दारू आपको नरक में डाल देगा। इस चीज को क्यों लेते हो? यहाँ पे लिखा है वो मलमल का, यूं कहता है, कपड़ा कैसा पहनता था? मलमल। मलमल मतलब जैसे पकड़ते ही उसके कपड़े इतने बढ़िया। और फिर लिखा है वो प्रतिदिन होटल में जाता होगा, अय्यासी करता होगा, बार में बैठता होगा और वो एक हाथ से यूं, और उसकी मूछें भी बढ़ गई होगी, शायद उसकी स्टाइल ही अलग होगा, हैं? सब कुछ उसका अलग ही व्यवहार था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि बाइबल में लिखता, अब्राहम बोलता है, हे पुत्र तू स्मरण कर, हे पुत्री तू स्मरण कर कि तू जीवन में अच्छे चीजें ले चुकी है, अच्छे काम कर चुकी है, इसीलिए तू तड़प। और उसने तो बुरा जीवन में बुरा ही, लोगों ने ठुकराया, लोगों ने उसको क्या क्या बोला, गाली दिया होगा, क्या क्या उनके साथ व्यवहार किया होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है उसको मर गया, स्वर्गदूत उसको अब्राहम की गोद में रख दिया और